एक दिन माँ जानकी जी को देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद जी ने बताया था, स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः वेला में गौरी पूजन करते हुए जो सांवली मूर्ति आपको दर्शन दे, समझिएगा वही भगवान है, वही प्रभु है। क्योंकि नारद जी तो जानते हैं कि ये भगवती है। नारद जी की बात मां को स्मरण में आई। नारद जी ने कहा था, अब वो पंक्ति है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न होई। प्रातस्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला और कोई नहीं, मां पार्वती जी ही उस सखी रूप में आकर के सीता मैया को भगवान का साक्षात्कार कराती है। उन्हीं का नाम है चतुर सखी। चतुर सखी ने दर्शन कराया, नेत्रों में मां ने भर लिया, पुष्प उतारते पसीने की बूंदें आईं। प्रेम में संशय सर्वकाल उपस्थित होता रहता है। लिखा है बाबा ने कि पसीने की बूंद देखकर माता थोड़ी घबराई नहीं, ये लीला महोत्सव है, संशय हुआ, परंतु संशय का कोई कारण नहीं। मां दर्शन पाई, नेत्रों में भर ली और ध्यान मग्न हो गई। सखी ने हिलाया, है सखी, अब गौरी जी का ध्यान बाद में करना, पहले ठीक से इनको देख लो। देखो, आप जब भी किसी देव दर्शन में जाएं तो इधर उधर न रहिए, क्या हो रहा है ये भी न देखिए, केवल आँखिया में भगवान के स्वरूप को भरिए। जहाँ भी आप यहाँ जाते हैं, पशुपतिनाथ भगवान के यहाँ जाते हैं, माँ गुहेश्वरी के दर्शन करते हैं, भगवान डोलेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं, आँखिया में भर लीजिए और थोड़ी देर बंद रखिए और उसी आनंद रस का पान करिए। मेरी माँ नेत्रों में भर ली और हृदयस्थ कर ली। पिताजी ने ना जाने कौन सा प्रण ठान दिया कि वो शिव जी का पिनाक ही केंद्र में रख दिया। चलो माँ भगवती से प्रार्थना करती हैं, वही कृपा करेंगी। माँ चली भवानी जी के मंदिर की ओर। प्रभु ने माँ को जानते जाना तो प्रेम की स्याही से माँ के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय भित्ति पर उकेर लिया। सरकार को मर्यादा भी संभालनी है, क्योंकि छोटे भैया संग में हैं। मेरे प्रभु, मेरे नाथ इधर पुष्प दल लेते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं। इधर माँ जानकी जी भवानी जी के श्री मंदिर पधारी और वंदना जो पूजन में शेष रही थी, मेरी माँ के चरणों में बैठकर सखियों के संग में श्री किशोरी जी उनका जय जयकार करने लगी। इन पंक्तियों को कंठस्थ कर लीजिए। विधि पूर्वक नियमित भाव में जय जय सुरनायक भय प्रकट कृपाला, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम। और जटायु जी की स्तुति और ये माँ भगवती पार्वती जी के प्रति सीता मैया की ये सप्तशती पारायण अपने चैनल पर चलता रहता है। उसको प्रातःकाल पूजन के समय सुनिए और कंठस्थ कर जाइए। देखिए, प्रयास यही करिए कि जो भी हम गा रहे हैं वो कंठस्थ हो जाए। जो इस जन्म में कंठस्थ हो जाएगा वही अगले जन्म में अपने पास बना रहेगा। ग्रंथों में रखा हुआ अपने पास नहीं रहता, वो तो ग्रंथ में रह जाएगा।
इसलिए अधिकतम पद को, स्तुतियों को, श्लोक को, सबको कंठस्थ करो। दुआ चौपाई महाराज होते ही नहीं है, लगातार पढ़ते रहो, हो जाएगा। अरे क्या क्या कंठस्थ लोग करते हैं, दीन बटकरा, लेना देना, उठक बैठक, इतना याद करते हैं। इतना तो रामायण जी नहीं याद है लोगों को, सब याद हो जाता है। मेरी माँ जय जयकार करती है। आप सब लोग सुनिए, संग संग गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ारन माता, जगत जननी दामिनी दुतिका, नहीं तव याति मध्यवस्थाना, अमित प्रभा वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी जगत विहारिणी, विश्व पति देवता सुतीयम, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कही, सहस सारदा। हे मां, हे गणेश भगवान की मैया, हे कार्तिकेय स्वामी की मैया, हे आदि मध्य और अवसान से परे मां भगवती जगजननी पारंबा जगदम्बा, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। मां तो प्रथम तवरेक, आपकी महिमा को सहस्त्र शीस शारदा कोई गा नहीं सकता, कह नहीं सकता। आपकी सेवा करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते। आप वरदायिनी हैं, भगवान शिव की सदा सर्वदा प्रिया हैं। हे मैया, हे देवी, आपके चरण की पूजा करके सब लोग धरती पर सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या मनुष्य, क्या मुनिगण, क्या देवता। आप सबकी जानती हैं तो मेरे मन की भी जानती हैं, क्योंकि आपके हृदय में उपस्थित रहने से ही जीव का चित्त आप में रमता है। आप सबके मन की जानती हैं तो मेरे भी मन की जानती हैं। इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कर रही हूं, किस निमित्त मैं प्रार्थना करने आती हूं ये आपसे कह नहीं रही हूं। ऐसा बोलकर माँ किशोरी जी हमारी भवानी जी के चरणों से लिपट गई।